हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के नो योर बजट के सीरीज़ के पार्ट 10 में। हमने ऑलरेडी 9 पार्ट्स कवर किए हुए हैं और पिछले पार्ट में पार्ट 9 में हमने बजट का पहला पार्ट कंप्लीट किया, यानी कि बजट 2022-23 को हमने इन डेप्थ एनालिसिस देखा हुआ था और हमने चंद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, पीएम गति शक्ति, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से अनाउंसमेंट्स किए गए थे बजट में, उसके बारे में हमने पढ़ाई की हुई थी। तो अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखें। तो आज के सेकंड पार्ट में बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट से सेक्टर्स को एलोकेशन किए गए थे उन सभी के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नो डाउट प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से अनाउंसमेंट्स किए गए थे आप यहां पर देख सकते हैं। इंश्योरेंस ऑफ चिप एम्बेडेड ई पासपोर्ट। दरअसल चंद महीनों से ये भी डिस्कशन चल रहा था कि आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट सभी को क्लब करके एक स्मार्ट कार्ड, एक यूनिक नंबर के साथ देने की कोशिश करने, इस तरीके से भारत सरकार सोच रही थी। लेकिन इन सभी के बातों के बारे में कुछ भी वहां पर बजट में हाईलाइट नहीं किया गया था। मोस्टली यही बात की गई थी कि ई पासपोर्ट जो है अब आपको स्मार्ट चिप, जिस तरीके से आप अपना स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस देखते हैं उसी तरीके से अब स्मार्ट चिप एम्बेडेड ई पासपोर्ट्स भी अब आपको देखने को मिलेंगे। और 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि हम मार्क कर रहे हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव, तो उसी के चलते हुए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है 75 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एस्टैब्लिश किए जाएंगे। अगर आप कभी बैंक जाते हैं तो वहाँ पर हर बार आपको लंबी लाइन कतार में खड़ी होने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार पासबुक वेंडिंग मशीन्स वहाँ पर होते हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली जाकर खुद ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो नो डाउट इस तरीके के 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है वो ओपन किए जाएंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज, इंप्लीमेंटिंग टाउन प्लानिंग स्कीम्स एंड ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बजट में दिया गया है। पिछले पार्ट में भी हमने देखा कि पीएम गति शक्ति को बहुत ही भारी भरकम एलोकेशन किए गए थे। एस्टैब्लिशिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंसी इन अर्बन प्लानिंग, प्रोवाइडिंग अ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी एज एन अल्टरनेटिव टू सेटिंग अप ऑफ चार्जिंग स्टेशंस इन अर्बन एरियाज। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को भी पुश देने के लिए। और नो डाउट जैसा कि हमने इकोनॉमिक सर्वे के टाइम पे भी देखा, बजट रिलीज करने के टाइम पे भी देखा कि जो कुछ भी एनवायरमेंटल रिलेटेड कमिटमेंट्स भारत सरकार ने किए हुए हैं हम उन सभी पर अड़े हुए हैं। तो नो डाउट एज द प्लेजेस व्हिच प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैड मेड रिसेंटली इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 यूके ग्लासगो स्कॉटलैंड, तो उसी के चलते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को भी पुश देने की कोशिश करेंगे। और अभी तो फिजिबिलिटी नहीं है कि हम चार्जिंग स्टेशंस बना सकें जिस लाइक हम यूएसए या फिर यूके में देखते हैं, लेकिन बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी जरूर हम लाएंगे जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को भी अच्छा खासा पुश मिल जाएगा। और फर्दर ये भी कहा गया कि इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल सिस्टम्स थ्रू आईटी ब्रिजेस, नो डाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए भी हम एक दूसरे में इस तरीके का कनेक्शन ला सकते हैं। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर आईटी बेस्ड मैनेजमेंट्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ताकि अभी जो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम चल रहा है, नो डाउट ज़्यादा से ज़्यादा और भी डिमांड्स बढ़ने को, आईटी सेक्टर में ज़्यादातर डिमांड्स बढ़ने को देखेंगे। तो वहाँ पर भी लैंड एलोकेशन, इस तरीके के जो कुछ भी इशूज़ हैं उन्हें भी जल्द से जल्द फिनिश ऑफ करने की भी बात की गई है। एस्टैब्लिशिंग CPAs to facilitate voluntary winding up of companies, no doubt already इस तरीके के कई स्कीम्स भी, पॉलिसीज भी हमारे पास अवेलेबल है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वगैरह भी ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए भी हम CPAs जो है वो एक फैसिलिटी एस्टैब्लिश करेंगे। इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन हमें मिलना बहुत ही जरूरी है। तो ई बिलिंग सिस्टम के बारे में भी कहा गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज इस प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट्स में जो की गई थी वो रोलिंग आउट ऑफ 5G सर्विसेज था। नो डाउट रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम ऑक्शंस विल बी कंडक्टेड इन 2022 to facilitate the rollout of 5G mobile services within 2022-23 by private telecom providers। तो नो डाउट इस साल हमें 2023 में 5G के स्पेक्ट्रम रोल आउट देखने को मिलेंगे। अगर वक्त अच्छा हो तो 5G के फोन्स फुल फ्लेज्ड 5G कनेक्शन के साथ हम इंडिया में इस्तेमाल कर सकेंगे। ओपनिंग अप ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया। सो DRDO को भी फुल फ्लेज्ड थोड़ा बहुत एलोकेशन अच्छा खासा ही वहाँ पर दिया गया। और 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट फॉर डिफेंस सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन 2022-23। तो अभी तक हम नेट इंपोर्टर होते थे, अब हम नेट एक्सपोर्टर बनने की भी कोशिश करेंगे एज फार एज डिफेंस सेक्टर इज कंसर्न। और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि मैंने कहा कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कमिटमेंट्स ऑलरेडी हमने किए हुए हैं, नॉट जस्ट हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हुई थी, इससे पहले भी हमने कई एम्बिशियस गोल्स और प्रोजेक्ट्स लिए हुए थे। तो वी स्टैंड बाय दैट, ये बात क्लियर की गई थी। और ट्रांसिशन टू कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी, नो डाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जैसा कहा कि 2020 तक हम अपने नेट एमिशंस को कम करेंगे और 2070 तक हम जीरो एमिशन कंट्री जो है वो बनकर दिखाएंगे। सो उसी के चलते हुए एलोकेशन ऑफ ₹19,500 crores
प्रपोज्ड फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स, खासकर सोलर पैनल्स में, ठीक है, या फिर सोलर पावर में। और हाल ही में ही कपल ऑफ डेज बैक भी भारत सरकार ने सोलर जो डोमेस्टिक सोलर रूफ इंस्टॉलेशंस होते हैं उसके प्रोसेस को भी ईजी किया हुआ है। पहले आपको डिस्कॉम्स के पास जाना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, अगेन बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, एक नेशनल लेवल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा, डिस्कॉम्स की परमिशन भी वही मिल जाएगी, और 15 डेज का आपको विंडो भी दिया जाता है कि विद इन 15 डेज अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो इमीडिएटली जो है इंस्टॉलेशन वगैरह भी आपको वहां पर कर दिया जाएगा। सो नो डाउट विद एन एम्बिशियस गोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 250 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी बाय 2030, एडिशनली 19,500 करोड़ रुपए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो अनाउंस किए गए हैं। Circular economy transition to increase productivity and opportunity in new businesses and jobs. Proposal to co-fire 5 to 7% biomass pellets in thermal power plants. Carbon dioxide saving of 38 MMT expected. 4 pilot projects of coal gasification and conversion of coal into chemicals to also come up. तो no doubt environment eco-friendly और sustainable development को आगे ले जाने के लिए भी यहाँ पर बात की गई है। और बैंकिंग से रिलेटेड जो आप सभी ने कई बार देखा होगा कि बिटकॉइन वगैरह के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ जाए तो यहाँ पर यस इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ चुकी है। आरबीआई जो है वो डिजिटल रूपी जो है यूजिंग ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज करके वो पहली बार एक डिजिटल रूपी अनाउंस करेगा 2022-23 इसी साल से। वी शुड वेट एंड वॉच कि वो किस तरीके से होगा, इस पर और भी हमें क्लैरिफिकेशन मिलना बाकी है। दिस विल लीड टू मोर एफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। इट विल ऑल्सो गिव बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी, जो कि दुनिया भर में भी इस तरीके के डिजिटल करेंसीज की बात बहुत ही चल रही है। तो क्यों ना इंडिया भी जो है खुद की लीगल टेंडर जो है करेंसी रूपी उसी को भी डिजिटल बना दे। एंड नो डाउट स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, जो हर साल भारी भरकम कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए स्टेट्स को अलोकेट किए जाते थे 10,000 रुपए, अब उस बजट एस्टिमेट को रिवाइज करके 15,000 करोड़ रुपए बनाया गया है। तो नो डाउट स्टेट्स के डेवलपमेंट में भी एडिक्वेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और एडिक्वेट कंट्रीब्यूशन भारत सरकार देने वाला है। और इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से होंगे, एक तो क्लैरिटी हमें दी गई थी कि स्टेट्स को जो है वो अलोकेशन एज 15 फाइनेंस कमीशन के तहत ही दिया जाएगा। अब ये अबाइड बाय दैट एंड द स्टेट्स विल बी अलाउड टू हैव अ फिजिकल डेफिसिट ऑफ 4% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नो डाउट यहाँ पर भी थोड़ा बहुत लीनियंस इस्तेमाल की गई है, थोड़ा बहुत चेंज इसमें भी लाया गया है। और रिडक्शन इन ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट्स ऑफ द स्टेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, करेंटली 4.6% है, ठीक है, तो 3.7% था अर्लियर। एनहांस्ड आउटले ऑफ स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट अलाउइंग स्टेट्स ऑफ अ फिजिकल डेफिसिट ऑफ 4%, ऑफ विच 0.5% टू बी टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। स्पेसिफिकली इसमें से अगर कोई भी फिजिकल डेफिसिट थोड़ा बहुत ज्यादा है 0.5% का, तो वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए होगा। एंड एलोकेशन ऑफ ₹1 लाख करोड़ टू असिस्ट स्टेट्स इन कैटलाइजिंग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी। तो स्टेट्स के एलोकेशन के लिए भी, स्टेट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर एलोकेशंस किए गए हैं। और थोड़ा बहुत टैक्स प्रपोजल्स के बारे में भी हम देख लेते हैं कि एक्सटेंडिंग पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय 1 more year टू एलिजिबल स्टार्टअप्स फॉर प्रोवाइडिंग टैक्स इंसेंटिव्स। पहले मार्च 2022 तक एंड डेट था, अब उसे बढ़ाकर 2023 किया गया है। ऑफ कोर्स पिछले एक साल में 2021 में या फिर 2020-21 के टाइम फ्रेम में अगर आप देख लें तो हमने 40 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो एस्टैब्लिश किए गए हैं, विच इज़ रियली ह्यूज नंबर। सो इसी स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे पहुंचाने के लिए ये एक्सटेंशन दिया गया है। Better litigation management to avoid repetitive appeals. Income from transfers of virtual assets to be taxed at 30%. वर्चुअल एसेट्स, बेस्ट एग्जांपल आपका बिटकॉइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली बार वर्चुअल एसेट्स की बात की गई है और उसे लिटरली जो है 30% टैक्स उस पर लगाया गया है। इस पर भी और भी चर्चा हो रही है। सरचार्ज और सेस ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स नॉट अलाउएबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, अलाउइंग टैक्स पेयर्स टू फाइल अपडेटेड रिटर्न्स विद इन 2 years और करेक्टिंग एरर्स, increasing tax deduction limits on employer's contribution to NPS account of state government employee, tax relief to person with disability, reducing alternate minimum tax and surcharge for cooperatives। ये भी किस लिए किया गया है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी, अमित शाह बिकेम द वेरी फर्स्ट मिनिस्टर। सो नो डाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी पुश देने के लिए सरचार्ज या फिर रिसेंट जो है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो होता था वो 18% का उसे कम करके 15% भी किया गया है।
एंड फाइनली इनडायरेक्ट टैक्स के प्रोपोजल्स जो दिए गए थे, एक हाईलाइट हम इसके बारे में भी देखेंगे। आईटी ड्रिवन कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, phasing out concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply moderate tariffs of 7.5%, unblended fuel to attract additional differential excise duty, custom duty rates calibrated to provide graded rate structure to facilitate domestic electric manufacturing के लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के 2-wheeler 4-wheelers के लिए भी यहाँ पर एलोकेशन किया गया है। एक्सटेंशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज exemption to steel scrap and reduction on duty on certain imports required for shrimp aquaculture, review of customs exemption and tariff simplification, और जो कस्टम्स ड्यूटी लगाया जाता था जेम्स और प्रेशियस स्टोन्स पर, उसे भी 5% को रिड्यूस किया गया है। सो नो डाउट यहाँ पर ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बजट में कॉर्पोरेट या फिर बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमी को थोड़ा बहुत फ्रीली इन्फ्लक्स इन एंड आउट होने के लिए, क्योंकि अभी अभी तो लॉकडाउन वगैरह से हम स्लोली जो है वो रिकवर कर रहे हैं, तो ये सभी जो है एलोकेशंस वहाँ पर किए गए थे। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी बजट के ओवरव्यू के बारे में, जो कि इस साल 2022-23 में प्रोवाइड किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।